व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचडी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम वीडियो देखने वाले हैं जिसका टाइटल कुछ ऐसे है जनाब के हाउ बांग्लादेशीज आर इलीगली माइग्रेटिंग टू इंडिया। तो फैक्ट बाय ये एक चैनल है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं और करंट अफेयर्स हो गई या फिर जो कंट्रोवर्शियल अफेयर्स होते हैं उन पे ये बड़ी डिटेल में बात करते हैं। तो हम लेकर आए हैं, हमें वीडियो आया हुआ था बांग्लादेश और वहाँ के हिंदूज़ को लेके। तो रादर देन डैट वीडियो हमने सोचा इस पर रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन बांग्लादेशीज़ की जो है वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। तो वीडियो देखते हैं। 3 2 1 एन गो। इंडिया की सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी मजाक बन के रह गई है। ये border है? सॉरी टू से दिस, बट इस बंदे की जरा वीडियो देखना। ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। वीजा लागबे ना, पासपोर्ट लागबे ना, एकदम फ्री में चलो आपको इंडिया घुस के बताता हूं। ये अच्छा। शब्द है एक बांग्लादेशी यूट्यूबर दिलवर हुसैन के, जिसने पिछले महीने दिलवर यूट्यूब पर एक हुसैन। वीडियो अपलोड की जिसमें वो लिटरली डेमो देकर सिखा रहा है कि कोई भी फॉरेनर इंडिया में इलीगली कैसे घुस सकता है। इस दूसरे बांग्लादेशी यूट्यूबर तहसन रकूब को भी ले लो, ये भी ओपनली डेमो के साथ दिखा रहा है अबे कि क्या बस ऐसी छोटी तारों के ऊपर खेल से समझावे? कूद लिया तो अब भारत के जमीन पर पहुंच जाओगे। এখন হচ্ছে অলরেডি ইন্ডিয়াতে আসছি, এটা হচ্ছে কাটাতার ছিল। और फिर आगे छोटा सा जंगल पार करना है अच्छा। जहां कोई बीएसएफ का पोस्ट भी नहीं है, मतलब गारंटी है कि आपको कोई पकड़ेगा भी नहीं। लोकल्स भी तारों के ऊपर से आए लोगों को देखकर अनदेखा कर देते हैं और इंडिया आकर रोज का आपको होगा ना? इजीली एक इंडियन बाइक रेंट पर भी मिल जाएगी। তো এখন হচ্ছে একটু ইন্ডিয়ান বাইক চালাবো। एक ऐसा वीडियो जो क्लियरली एक ओ criminal भाई, ये क्या है? activity, एक इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है। उस वीडियो को YouTube पर अपलोड होकर 1 साल हो चुके हैं, उस पर 1.1 मिलियन व्यूज तक आ चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर इंडियन अथॉरिटीज ने क्या किया? एक्शन भी नहीं लिया नो गया। एक्शन एट ऑल। सो आखिर क्यों अब तक हमने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया? और अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम तो मेजरली बंगाल में ही हो रही रहेगी, मुझे इससे क्या है, नहीं, तो ऐसा नहीं, तीन बिल्कुल तरफ भी है नहीं। इंडिया। ये आज बंगाल से देश के हर राज्य में फैल चुका है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी इनके फैलने के आपको कई सारे केसेस मिल जाएंगे। 19 हमारे लाख। फाइनेंस कैपिटल मुंबई का ये हाल है। यहाँ पर हाल ही में 200 फर्जी आधार कार्ड फेंके हुए पकड़े गए थे। और सेम देश की राजधानी दिल्ली का भी यही हाल है। ये वीडियो है दिल्ली के शाहीन बाग एरिया का, जहाँ पर इस यूट्यूबर ने बस सिर्फ 5 मिनट तक रैंडमली कम से कम 20 लोगों से पूछा कि वो कौन से देश से हैं, और सभी ने बस एक ही जवाब दिया। रैंडमली। बांग्लादेश से शाहीन बाग में आप। आप कहाँ से? बांग्लादेश से। आप बांग्लादेश से? आप कहाँ से? बांग्लादेश। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हुए हैं। सरकार आप कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश। ये एरिया वही ये क्या चल रहा है? बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स द्वारा डोमिनेटेड है, और इसीलिए आज वहाँ पर उनके गट्स इतने बढ़ चुके हैं कि वो सीधे प्रोटेस्ट करते हैं इंडियन सीधा। अथॉरिटीज को ही धमकी दे देते हैं। सरकार अगर आना चाहे तो नहीं आ सकता। शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोला अपने मुंह से शाहीन बाग, और फिर फील कर ला कि शाहीन बाग है इसका नाम। अगर आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, समझ रहे हो ना? एक सैड अच्छा। फैक्ट फ्रेंड्स ये है कि इंडिया आज एक तरह से क्राइम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है, लेकिन एनसीआरबी की ऑफिशियल डेटा के मुताबिक क्राइम बाय फॉरेनर्स में बांग्लादेशी का नंबर सबसे पहले highest नंबर पे है, है। followed Terrorism by में भी इनका Nigerians। नंबर हाईएस्ट है। लेकिन क्या ये सारी रिपोर्ट्स आपके सामने आने दी जाती है? उल्टा अब इस पर ममता ओ दीदी का यार, statement ह्यूमन सुनो। राइट्स वाले आ जाते हैं ना फिर। বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। अच्छा, कड़वी सच्चाई फ्रेंड्स ये है, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए आई एम सॉरी टू से दिस, बट ये जो रास्ता दिखाया गया था ना इलीगली इंडिया घुसने का, ये कोई इकलौता रास्ता नहीं है, बल्कि ऐसे 100 रास्ते हैं। और यही सारे कड़वे फैक्ट्स आज इस वीडियो में जितना हो सके मैं एक्सपोज करने की कोशिश करूंगा। वैसे और यार, exactly border है, आपको मजाक है, बताऊंगा मतलब कि कौन टपी से जा कौन से रहे हैं। अलग राज्यों में आते हैं इंडिया, क्या क्या पैतरे अपनाते हैं ताकि ये पकड़े ना जाए, और अल्टीमेटली कैसे ये इंडिया में आने के बाद अपना नाम बदलकर इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन पासपोर्ट, आधार कार्ड और इवन रिजर्वेशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट तक बनवा लेते हैं, और जिसके बल पर इन्हें रिजर्व्ड गवर्नमेंट जॉब्स तक मिल जाती है।
अरे जॉब्स तो छोड़ो SC यार, ST कोटे पीएम पे आवास योजना के तहत इन्हें हमारी गवर्नमेंट घर तक बना के दे रही है। मुंबई सहित पूरे देश में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ एक लेकिन बड़ी समस्या अंदर है। के लोग हेल्प कर रहे हैं ना, जो डॉक्यूमेंट बना के दे रहे तो सवाल ये उठता है कि आखिर घुसपैठियों को लेकर कड़ी कार्रवाई कब होगी। They have no passport, they have no visa. बांग्लादेश में बैठे बैठे एक वोटर आयडेंटिटी कार्ड आप बना सकते हो। जवळ 200 लोकांचे आधार कार्ड कचऱ्यामध्ये पडलेले आहेत। लोकल लोग हैं 2040 तक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। शाहीन बाग का नाम सुना आपने? माइनॉरिटी में कन्वर्ट होंगे। शाहीन बाग आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। Minister Mamata Banerjee, who on the wake of the protest in Bangladesh, says that the doors are open in Bengal for the refugees coming from Bangladesh. वही ममता बनर्जी 13 साल पहले बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर लोकसभा से इस्तीफा तक दे चुकी हैं। बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए हिंदुस्तान के लिए संकट हैं। दिलवर हुसैन और तहसान रकूब ये दोनों भी इंडिया मेघालय के रूट से घुसे थे, जहां पर अच्छा, बेसिकली ये इलीगल इमिग्रेंट्स करीमगंज से मेघालय के बॉर्डर के थ्रू इंडिया आते हैं, फिर वहां से तुरंत आसाम, त्रिपुरा और नागालैंड चले जाते हैं एंड फाइनली कोलकाता पहुंचकर फेक डॉक्यूमेंट एक्रू करके वो वहां पर हमेशा नहीं रहते, बल्कि वहां से तुरंत आगे निकल जाते दिल्ली या किसी साउथ इंडियन स्टेट में जाकर सेटल हो जाते हैं। कि कोई नजर भी नहीं दूसरा रखेगा। रूट है इनका त्रिपुरा वाला रूट, क्योंकि ये एरिया डेंसली फॉरेस्ट से कवर्ड है और इसीलिए इन एरियाज में इन्फिल्ट्रेशन काफी आसान हो जाता है। इनफैक्ट अभी पिछले महीने की बात है, 12 जुलाई को ही 10 इलीगल बांग्लादेशीज अरेस्ट हुए थे और जब पुलिस ने उन्हें पकड़कर इंटरोगेट किया तो पता चला कि त्रिपुरा के सोनममुरा इलाके में कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो सिर्फ 2,500 रुपए में 2,500 इलीगल इमिग्रेंट्स को ऊनाकोटी डिस्ट्रिक्ट से डायरेक्ट इंडिया में एंटर करवा रहे हैं और ये इन्फिल्ट्रेशन हर हफ्ते की बात है। आए दिन ऐसे केसेस न्यूज में आते रहते हैं। इनफैक्ट जिस 12 जुलाई के केसेस के बारे में मैंने आपको अभी बताया, ठीक उसी साल सेम रूट से 6 दिन पहले ही यानी कि 6 जुलाई को वहां से एंट्री करते हुए 25 म्यांमार के इलीगल इमिग्रेंट्स रोहिंग्यास को भी पकड़ा गया था। अब म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डरिंग स्टेट्स को तो छोड़ो, बांग्लादेश से कई किलोमीटर दूर झारखंड तक सेफ नहीं है, वहां पर तो एक अलग ही गेम चल रहा है। एक्चुअली आज वहां की डेमोग्राफी इस हद तक बदल चुकी है कि अगर आप झारखंड के कई गांवों की महिला सरपंच और एमएलए को देखोगे ना, तो कई महिलाओं के हस्बैंड्स यही इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं। डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी भाई। जबरदस्ती धर्मांतरण करके या शादी के माध्यम से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो जमीन भी हड़प रहे हैं, वो उनके साथ शादी भी कर रहे हैं, रिसोर्सेज भी खा रहे हैं भाई। करा रहे हैं। वहां पर क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ सीट्स रिजर्व करके रखे हैं ट्राइबल औरतों के लिए, तो इसी का फायदा उठाते हुए ट्राइबल ये से लोग शादी वहां कर के लो। लोकल आदिवासी महिलाओं से शादी कर लेते हैं और फिर जब वो औरत लोकसभा या पंचायती इलेक्शंस जीत जाती है तो इनडायरेक्टली उनके इलीगल इमिग्रेंट पति ही उस एरिया को रूल करते हैं, वहां की पॉलिटिक्स को डिक्टेट करते हैं। ओके जी, ये तो बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, क्योंकि वैसे तो ये वीडियो है तकरीबन 17 मिनट का, तो अभी हम तकरीबन 7-1 मिनट पे ही पहुंचे थे। 10 मिनट का अभी कंटेंट रहता है और 10 मिनट के कंटेंट में आप समझ लो 7 सिस्टर्स, 7 वो रियासतें, वेस्ट बंगाल, झारखंड, यानी बांग्लादेश के आसपास 8 सूबों का जिक्र इन्होंने कर दिया है, बल्कि 9 सूबों का, जहाँ पे जो है ना इलीगल बांग्लादेशीज और रोहिंग्यास जो है वो पाए जाते हैं। और आप उनकी टेक्निक्स चेक करें। अच्छा चलो ठीक है, अब जाहिर सी बात है हर कोना तो सिक्योर नहीं किया जा सकता बॉर्डर का, बट टेक्निक देखें कि घुसते ही फटाफट डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स बनते ही वो जो है ना कोशिश करते हैं जितना दूर हो सके बांग्लादेश से वो जा सकें। अब देखो ये जो फेक डॉक्यूमेंट्स हो गए या एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स भी इन्हें बना के दिए जा रहे हैं, अंदर के लोग ही शामिल हैं। ये तो बड़ा कंप्रिहेंसिव ऑपरेशन करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि सिर्फ देखो इनके आने का मसला नहीं है, आते ही सिटीजनशिप के बाद रिसोर्सेज के बाद वहाँ की ख़वातीन, वहाँ के बच्चे सेफ़ नहीं हैं, फिर डेमोग्राफी चेंज हो जा सकती है पूरी जो है ना। आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉपुलेशन बढ़ा के आप मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर वहाँ के इलेक्शंस, वहाँ की हर चीज़ आपके हाथ में। आए दिन प्रोटेस्ट, शाहीन बाग की एग्जांपल ले लें, वो कितने अकड़ से कह रहा था कि नाम सुने, मतलब अगर हुकूमत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। एक बार जो है ना पैरामिलिट्री फोर्सेस को फ्री हैंड दिया जाए, शाहीन बाग तो क्या, ये शाहीन बाग के किसी बिल में भी बैठे होंगे ना, इन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन फिर वही बात है, सबसे पहले जो लोग खड़े होते हैं वो ह्यूमन राइट कमीशन खड़ा हो जाता है, इसी तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूएन, ये सारे जो है ना अलमबरदार आ जाते हैं कि भाई नहीं नहीं गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। जो वो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, मतलब
रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर रहे हैं। हैरान की वाली बात है कि ये सब अलाउ कैसे किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।